स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमए स्टडी में तहे दिल से स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन के बारे में स्टडी कर रहे थे कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बेसिक क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग डिफरेंशिएशन 5th यूनिट का एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप लोगों के माइंड में रहता है कि डिफरेंशिएशन कैलकुलस बहुत लेंथी और टफ टॉपिक है। मैं वादा करता हूँ कि आप मेरा लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक देखें और आपको बिल्कुल आसान लगेगा कैलकुलस। ये मेरा वादा है। आप यदि पूरा क्लासेस देख लेते हैं तो मैं यह कर सकता हूँ कि आप पढ़ने के साथ साथ पढ़ाने के लायक भी हो जाएंगे। चलिए तो आप तैयार हैं? आप बिल्कुल तैयार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन y इक्वल टू साइन x² प्लस 5। तो देखते हैं, बोला जा रहा है तो देन dy बाई dx इक्वल टू y। तो बताइए डिफरेंशिएट करना है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग किए हुए थे। चैन रूल पे है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x और क्या लिखेंगे बोथ साइड। इसका मतलब होता है कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, मतलब क्या हो गया, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश नथिंग कुछ भी नहीं है। अब बताइए y का जो डिफरेंशिएशन होता है वह क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू क्या लिखेंगे d बटा में dx इनटू साइन x² प्लस 5। क्लियर है नहीं? तो बताइए इसमें आपके पास कितना फंक्शन दिया हुआ है? पहला फंक्शन क्या है साइन, दूसरा फंक्शन क्या है ब्रैकेट। तो कैसे सोल्व कर देते हैं? मैंने बताया था डी ऑफ, पहले पूरा लिख लीजिए, तो साइन x² प्लस 5 बटा में। मैंने बताया था कि पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे तो दूसरा फंक्शन क्या क्या होगा है डी ऑफ x² प्लस 5। जिसको पकड़ेंगे उसी को तोड़ेंगे, तो इसी को तोड़िएगा तो डी ऑफ x² प्लस 5 बटा में क्या आ गया dx। तो अब बताएं साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है x² प्लस 5। इन दोनों को अलग अलग करिएगा तो क्या बनेगा d ऑफ dx इनटू x² प्लस d ऑफ dx इनटू 5। चलिए अब देखते हैं क्या आ गया, cos x² प्लस 5 इनटू, अब बताइए x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर से गुणा करेंगे और पावर में 1 घटाते हैं और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो बताइए अब क्या बन गया, cos x² प्लस 5, ये तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, तो 2x आ गया इनटू 2x और 1 0 जोड़ेंगे तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। 2x पाई कर लेते हैं तो 2x इनटू cos x² प्लस 5 या किसका वैल्यू निकल गया
dy बाई dx का। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं ना? तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इसको सोल्व किया। लेकिन यदि आपको यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया होता तो शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, जिसके बारे में भी हम लोग देखे थे। सेकेंड मेथड क्या दिया हुआ था, y इक्वल टू बोले क्या दिया गया है, साइड ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बोलेगा, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, बोले y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब बताएंगे आप लोग कि क्या करेंगे। बताइए यहाँ पर कितना फंक्शन दिया हुआ, ये हो गया है, दूसरा दिया हुआ है। तो मैंने बताया कि 1 बाई 1 करके सबको डिफरेंशिएट करना है। बोले साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos। अंदर में जो कुछ भी रहेगा उसको एज इट इज लिख देंगे, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये मैंने अभी किसको डिफरेंशिएट किया, साइन को। अब अंदर वाले को करिए तो बोले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 और कांस्टेंट का 0। तो 2x में 0 जोड़े तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर लिख दें cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर कर लीजिए तो 2x इंटू cos x स्क्वायर प्लस 5 और यही आपका हो गया dy बाई dx। तो डाउट इसमें किसी को नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर cos ब्रैकेट के अंदर sin x। तब बोला जा रहा है कि dy बाई dx बराबर हुआ। आपको यह वैल्यू निकालना है। तो बताइए यहाँ पर भी दो फंक्शन दिया हुआ है। पहला फंक्शन क्या दिया गया है, cos, और दूसरा फंक्शन क्या दिया गया है, sin। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। हिंदी में क्या बोलेंगे, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो अब बताइए यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, d बटा में dx इनटू cos ब्रैकेट के अंदर sin ऐसा होगा। तो अब बताइए आप लोग पहले तो आइडेंटिटी लिख देते हैं हम लोग cos ब्रैकेट के अंदर sin। अब करते क्या है, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे। तो दूसरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, sin। और जिसको पकड़ेंगे उसी को तोड़ेंगे, इसी को तोड़िए। तो d और क्या दिया हुआ है, sin बटा में। अब यह किसका फंक्शन हो गया, x का। क्लियर बात। तो अब बताएं cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन और ब्रैकेट के अंदर sin और sin का डिफरेंशिएशन cos और यही वैल्यू निकल गया आपका dy बाई dx का। कोई डाउट इसमें नहीं। यदि आपको सेकंड मेथड से बनाना होता है, डायरेक्ट लिखते हैं cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और sin का डिफरेंशिएशन cos। डायरेक्ट एक लाइन में आंसर वहां पे लिखते हैं हम लोग। कोई डाउट है इसमें किसी को नहीं। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। आपको दिया गया है तीसरा नंबर, y इक्वल टू साइन x प्लस b। तब बोला जा रहा है कि dy बाई dx बराबर y। चलिए आपको बताइएगा सेम प्रोसेस क्या दिया गया है, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x और बोथ साइड। डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx बराबर, और क्या होगा बोले लिख देते हैं d और साइन x प्लस b। टोटल के मुताबिक क्या dx। चलिए अब बताइए आप लोग
पहला फंक्शन क्या हुआ साइन, तो पहले टोटल को हम लोग लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस बी। टोटल के बटा में देखिए पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, तो दूसरा फंक्शन क्या क्या हुआ है एक्स प्लस बी, जिसको पकड़ेंगे उसी को छोड़ना है हमें, बटा में क्या हो जाएगा बी आर। तो अब बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस एक्स प्लस बी इनटू, इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो अलग अलग करिएगा तो क्या बन जाएगा डी बटा में डी आर इंटू ए आर, डी बटा में डी आर इंटू बी। तो अब देखते हैं क्या आता है, बोले कॉस एक्स प्लस बी, एक कांस्टेंट बाहर हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 और प्लस बी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो क्या बन गया यहाँ पे बताइए, तो कॉस एक्स प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा ए इंटू 1, ए प्लस 0 ए, तो अब ए को बाहर कर लेते हैं ए कॉस एक्स प्लस बी, और यही आपका क्या बन गया डी वाई बाई डी। कोई रेखा इसमें यदि आपको डायरेक्ट बनाना होता, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना होता, तो बोलिए y का डिफरेंशिएशन dy बाई dr, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता cos, उसके बाद x प्लस b, तो x का डिफरेंशिएशन है b का डिफरेंशिएशन 0। तो डायरेक्ट इसको एक लाइन में आंसर लिख देते हैं, कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। y बराबर sec tan अंडर रूट x दिया हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बोले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और बोथ साइड, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो बोलिए y का डिफरेंशिएशन dy बाई dr इक्वल टू पूरा लिखते हैं अभी डी और से ब्रैकेट के अंदर tan रूट ओवर या टोटल के बटा में क्या दिया होता है dr। अब यहाँ पर बताएं पहला फंक्शन से दूसरा फंक्शन tan, तीसरा फंक्शन अंडर रूट या, तो क्या करेंगे पहले तो सभी को लिख देते हैं हम लोग से ब्रैकेट के अंदर tan और उसके अंदर भी दिया हुआ है रूट ओवर या बता दें डी और पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, तो tan अंडर रूट या, तो देखा इसमें जिसको पकड़ेंगे उसी को तोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा डी ऑफ tan अंडर रूट या बटा में, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, तो अंडर रूट या, जिसको पकड़ेंगे उसी को तोड़ेंगे, तो रूट एक्स बटा में क्या बन गया डेढ़। क्लियर है यहाँ का। चलिए अब बताइएगा आप लोग सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स, एक्स के जगह पे क्या है टोटल टर्म आएगा, तो बोले tan अंडर रूट या इनटू सेक एक्स इनटू tan या, तो अब अंदर जाएगा tan अंडर रूट या। फिर से देखें सेक का जो डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इनटू tan एक्स, ये जो टोटल टर्म है वो एक्स के जगह पर आया। क्लियर हुआ है। अब उसके बाद देखते हैं tan का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर या, तो एक्स के जगह पर रूट एक्स दिया हुआ है, और रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट या। क्लियर है। चलिए अब इसको इधर कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू सेक ब्रैकेट के अंदर tan रूट ओवर या इंटू, और देखिए tan ब्रैकेट के अंदर tan रूट ओवर या इंटू आई आर सेक स्क्वायर रूट एक्स ए जी, और यही आपका क्या निकल गया डी वाई बाई डी आर। क्लियर है यहाँ का।
चलिए सेकेंड मेथड से भी इसको देखते हैं। सेकेंड मेथड से देखते हैं कैसे बनेगा। क्या दिया गया है, y बराबर सेक ब्रैकेट के अंदर tan रूट ओवर या। तो अब देखते हैं y का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो y का डिफरेंशिएशन क्या बनता, dy बाई dx। बोले सेक का डिफरेंशिएशन, सेक ये आ गया x के ऊपर, तो सेक x इनटू tan x। क्लियर हुआ। अब अभी मैंने सेक को किया, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, और रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई डाउट इसमें किसी को, कोई डाउट इसमें नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। बोले y का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, dy बाई dx इक्वल टू d बटा में dx, ऊपर में दिया गया है साइन ax प्लस b बटा में cos x प्लस d। क्लियर है यहाँ का। चलिए अब देखते हैं हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे डिफरेंशिएट होगा। ऊपर वाला हो गया u और नीचे वाला हो गया v, जिसको मानते हैं आप ऊपर वाले को सेकंड, नीचे वाले को फर्स्ट। तो अब देखते हैं डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे के फंक्शन का हम लोग करते हैं स्क्वायर, स्क्वायर हो गया cx प्लस d। अब क्या होता है, पहले को छोड़ेंगे तो छोड़िएगा तो क्या बनेगा cx प्लस d, दूसरे को पकड़ेंगे तो d बाई डी इनटू साइन ax प्लस b। अब माइनस क्या करते हैं, पहले को छोड़े दूसरे को पकड़े, दूसरे को छोड़ देंगे तो साइन ax प्लस b, दूसरे को छोड़े पहले को पकड़ लीजिए तो d बटा में d क्या बन जाएगा cos ax प्लस b। क्लियर है जी। चलिए अब डिफरेंशिएट करिएगा तो बोलिए ये तो बाहर है, इसको एडिटिव मैंने लिख दिया cos x प्लस b इनटू साइन का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर देखिए चेन रूल लगेगा, चेन रूल यहाँ पर पहला फंक्शन, यहाँ पर दूसरा फंक्शन, तो डायरेक्ट अब मेथड का यूज करेंगे। तो बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos अंदर में क्या दिया हुआ है ax प्लस b। अभी मैंने सिर्फ किसको डिफरेंशिएट किया, साइन को। अब किसको करना है, x का डिफरेंशिएशन 1 और b हो गया कांस्टेंट जिसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस। अब बताइए साइन अंदर में दिया गया है ax प्लस b। अब यहाँ पर भी दो फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या दिया है cos, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, अंदर में जो भी वैल्यू रहेगा उसको लिख देंगे। अब उसके बाद बताइए यहाँ पर पहला कर लिया, अब दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करें चलिए नीचे वाला फंक्शन cos cx प्लस d दिया हुआ है, cx प्लस d। तो बोले यहाँ पर मैंने लिख दिया cx प्लस d, पहला हो गया। दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे cx, मतलब c कांस्टेंट बाहर, x का 1 और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। टोटल के बटा में अब क्या आएगा यहाँ पर cos स्क्वायर cx प्लस d। क्लियर है यहाँ का। चलिए अब बताइएगा यहाँ पर क्या बन गया cos है ना, इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं हम लोग, अलग अलग करेगा तो क्या बनेगा देखिएगा cos cx प्लस d, और यहाँ पर आ गया cos ax प्लस b। a इंटू 1 a हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो वही रहेगा,
इसके बटा में क्या आएगा, cos स्क्वायर cx प्लस डी, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या क्या हुआ है और साइन ax प्लस बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन और cx प्लस डी c इंटू वन सी, इसके बटा में आएगा या क्या बन जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस डी। बताइए एगो cos cx प्लस डी एगो कट जाएगा तो क्या बचेगा, बताइए ऊपर बच गया cos ax प्लस बी इंटू ए बटा में, और क्या आ गया cos cx प्लस डी प्लस, यहाँ पर देखिए हम क्या क्या दिया होगा, इसको एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन ax प्लस बी इंटू, यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन cx प्लस बी इंटू सी। अब मैं यहाँ पर इस स्क्वायर में दो बार लिख सकते हैं cos cx प्लस बी इंटू cos cx प्लस बी। तो बताइए यहाँ पे नीचे cos है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक, तो लिखेंगे cos ax प्लस बी, इसको ऊपर में कर देते हैं तो बन जाएगा सेक cx प्लस बी इंटू ए प्लस, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है साइन ax प्लस बी। अब बोलिए इस साइन का बटा में cos क्या हो जाएगा, इसको और इसको एक साथ में ले लिया तो साइन बटा में cos क्या हो जाएगा tan cx प्लस बी, और नीचे cos है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec, तो sec cx प्लस बी आप इंटू क्या दिया होगा सी, और यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है y इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5, देन आपको निकालना है dy बाई डी। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, बोले y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी, डी बटा में डी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है cos x के पावर 3 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन x के पावर 5 और टोटल का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन x का स्क्वायर लिखे या साइन स्क्वायर x लिखे, दोनों का वैल्यू एक ही होता है। चलिए डिफरेंशिएट करेगा इस फंक्शन को क्यों मान लेते हैं, इस फंक्शन को वे, तो जिसको मानते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, तो रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, पहले को छोड़ेंगे, तो पहले को छोड़ दिया मैंने cos x के पावर 3, दूसरे को पकड़ेंगे तो d बटा में डी और साइन इंटू x के पावर 5 और टोटल का होल स्क्वायर प्लस, पहले को छोड़े दूसरे को पकड़े और दूसरे को छोड़ दीजिए तो बन जाएगा साइन x स्क्वायर और टोटल x के पावर 5 टोटल का स्क्वायर, दूसरे को छोड़ेंगे पहले को पकड़ेंगे तो d बटा में डी इंटू यहाँ पे क्या आ गया cos x के पावर 3। क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं cos x के पावर 3, अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ क्या क्या हुआ है, आपको d बटा में डी इंटू साइन x के पावर 5 एक टोटल का क्या है होल स्क्वायर। तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने चेन रूल में बताया था कि यह फंक्शन आपका होता है फर्स्ट, यह होगा सेकेंड और यह हो गया क्या थर्ड। तो इसको डिफरेंशिएट करते थे तो सबसे पहले को छोड़ देते दूसरे को पकड़ते थे, ये ना था। तो क्या था डिफरेंशिएशन कि पहले को छोड़ेंगे, क्या लिखते थे डी बटा में डी आर, टोटल लिख लीजिएगा
साइन एक्स के पावर 5 और टोटल का होल स्क्वायर। पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, साइन एक्स के पावर 5 जिसको पकड़ेंगे उसी को तोड़ेंगे, तो साइन एक्स के पावर 5 बटा में क्या हो जाएगा, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे और जिसको पकड़ेंगे उसी को तोड़ना है जी। तो बोलिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर से गुणा करते और पावर में 1 घटाते हैं, तो पावर से गुणा करिए और साइन एक्स के पावर 5 पावर में 1 घटा दीजिए, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 5 क्या हो गया 5 into एक्स के पावर 4, पावर से गुणा करके पावर में 1 घटा दिए। तो अब बताइए 5 गुना के 10, यहाँ पे क्या बनेगा साइन एक्स के पावर 5, 2 में से 1 घटेगा तो 1, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स के पावर 5 और एक्स के पावर 4, ये आपका आ गया। एंड दूसरा क्या दिया होगा था, एक यहाँ पर भी दिया होगा डिफरेंशिएशन, क्या दिया गया है डी बटा में dx इंटू कॉस एक्स के पावर 3 है। तो बोले इसको भी डिफरेंशिएट करें तो पहला फंक्शन या दूसरा फंक्शन या हो गया। तो बोले क्या होता है रूल कि पहले को लिख लेते हैं कॉस एक्स के पावर 3 बटा में, बोले पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, तो दूसरा फंक्शन एक्स के पावर 3 जिसको पकड़ेंगे उसी को छोड़ेंगे, तो एक्स के पावर 3 बटा में क्या आ गया दिया। बोले कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स के पावर 3 और यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर से गुणा करके पावर में 1 घटाएंगे, तो क्या बन गया, इसको गुणा कर लीजिए -3 साइन एक्स के पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो अब देख लेते हैं, अभी करते हैं डायरेक्ट हम लोग इसका जो डिफरेंशिएशन निकाले, यहाँ पर निकला हुआ है, क्या दिया हुआ है 10 साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5 इंटू एक्स के पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इस टोटल टर्म का यहाँ से यहाँ तक एक टोटल टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया। अब प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बोले यहाँ पर साइन एक्स के पावर 5 और टोटल का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन भी निकालना है, क्या आया है -3 साइन एक्स के पावर 3 और इंटू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो अब देखते हैं, चले यहाँ पर 10 को बाहर कर लीजिए, तो 10 कॉस एक्स के पावर 3 और साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5 इंटू एक्स के पावर 4 प्लस और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 3 को बाहर कर लीजिए 3, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन एक्स के पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया आंसर। किसका वैल्यू लेकर गया dy बाई dx का। तो अब यहाँ पर जो टर्म का हम डिफरेंशिएशन किया है इतना बंदे, तो हमें हमेशा उतना बड़ा प्रोसेस नहीं यूज करना होगा, डायरेक्ट प्रोसेस का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, पहला फंक्शन क्या है स्क्वायर, दूसरा फंक्शन क्या दिया हुआ है साइन, तीसरा फंक्शन एक्स के पावर 5, पावर को करेंगे पावर से गुणा करेंगे, पावर से गुणा करेंगे पावर में 1 घटाएंगे, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है पावर से गुणा किए और पावर में 1 घटा दिए, पहला का काम कंप्लीट। दूसरा का करना है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स के पावर 5, तीसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स के पावर 5 का पावर से गुणा करके पावर में 1 घटा दिए। क्लियर है? यहाँ पर भी डायरेक्ट यूज करेंगे, पहले को कॉस का हो गया साइन और एक्स के पावर 3 का एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू 2 रूट ओवर कॉस ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर
तब आपको दिया गया dy बाई डी एक्स बराबर 1, तो डिफरेंशिएट करेगा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x और बोथ साइड, मतलब क्या हुआ, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। अब करेंगे तो क्या आएगा इसको देखते हैं। x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर देखते हैं, बोले y का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स, क्लियर हुआ, इक्वल टू डी बाई डी एक्स इनटू 2, चलिए 2 कांस्टेंट को मैंने बाहर कर दिया और यहाँ पे क्या आ गया, रूट ओवर और ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 2 तो बाहर हो गया, ये आपका आ गया चैन रूल। चैन रूल में पहला फंक्शन क्या है, रूट, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा में 2 रूट या, तो मतलब क्या होगा, और ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर। अभी सिर्फ रूट का किए, अब किसका करेंगे, कॉट का, तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोले माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर या एक्स के जगह क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। अब बताइए, अब कॉट का हो गया, अब किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं, देख लेते हैं। जैसे आपको क्या हुआ है कि रूट ओवर डिफरेंशिएशन और रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर, चलिए पहले डिफरेंशिएट करेंगे रूट को, तो डी ऑफ रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, दूसरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, कॉट एक्स स्क्वायर, जिसको पकड़ेंगे उसी को तोड़ेंगे, तो कॉट एक्स स्क्वायर बटा में पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, जिसको पकड़ेंगे और उसी को हमें क्या करना है, तोड़ना है। तो अब देखते हैं क्या आएगा, बोले रूट का डिफरेंशिएशन 1 बटा में 2 रूट ओवर क्या होता है, मतलब कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 क्या यही ना लिखा हुआ है। तो हमें डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करना है, जब भी लेंथी क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन के अंदर भी चेन रूल का प्रयोग किया जाए, तो आप डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करें। चलिए अब बताइए, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल, ये तो माइनस दिया हुआ है, माइनस यहाँ पे क्या है, माइनस 2 है ना, तो लेकर इसमें यहाँ लिख देते हैं 1 बटा में रूट ओवर क्या दिया हुआ है, और कॉट एक्स स्क्वायर इनटू कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटा में साइन एक्स स्क्वायर, ऊपर माइनस में दिया हुआ है, इनटू क्या हो गया 2x। क्लियर है जी। तो अब देखते हैं क्या आएगा, 1 इंटू माइनस 1 इंटू 2x, तो क्या बन जाएगा, माइनस 2x बटा में। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर बटा में क्या लिख सकते हैं, साइन, कॉस बटा में साइन बराबर होता है कॉस। यहाँ पर साइन स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं हम लोग, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो अब बताइए, माइनस 2x बटा में यहाँ पर क्या आएगा, रूट ओवर लिखिए, और कॉस एक्स स्क्वायर बटा में क्या दिया हुआ है, और साइन एक्स स्क्वायर इनटू, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर 2 बार, क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स स्क्वायर इनटू साइन एक्स स्क्वायर। इस वाले टर्म को लिखिए, अब इस वाले टर्म को लिख देते हैं साइन एक्स स्क्वायर
तो दिक्कत इसमें तो बोले ए को साइन एक्स स्क्वायर रूट से ए से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं तो बोले क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं dy बाई dx क्या हुआ है माइनस 2x बटा बोले रूट ओवर कॉस एक्स स्क्वायर और रूट ओवर साइन एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ और दोनों को एक साथ कर लेते हैं तो यदि साइन और कॉस एक साथ कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा रूट ओवर साइन एक्स स्क्वायर और रूट ओवर कॉस एक्स स्क्वायर। इनको बाहर में क्या चल रहा है साइन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, इसको देखकर कुछ याद आ रहा होगा साइन इंटू कॉस भी दिया होगा, इसमें यदि 2 से गुणा कर दे तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन इंटू कॉस बी का। तो 2 से गुणा करके नीचे ऊपर गुणा कर दीजिए तो बोले -2 इंटू बटा में रूट ओवर, यदि इसके अंदर 2 से गुणा करें रूट 2 से तो ऊपर में रूट 2 से गुणा करेंगे तभी दोनों कटेगा तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। यह क्या हुआ है साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर इनटू साइन एक्स स्क्वायर। तो बोले ऊपर आ गया -2 रूट 2 इंटू और यह फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन 2a। तो बोले साइन 2 इंटू एक्स स्क्वायर साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू यहाँ पर क्या हुआ है साइन एक्स स्क्वायर और यही आपका निकल गया क्या चीज dy बाई dx। तो लिखा इसमें किसी को ले यहाँ पर फॉर्मूला जो प्रयोग किया गया है कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया गया है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, थीटा का बराबर क्या है एक्स स्क्वायर। तो दिक्कत इसमें किसी को नहीं। अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं y इक्वल टू कॉस रूट ओवर x दिया हुआ है और बोला जा रहा है dy बाई dx बराबर इक्वल। तो देखते हैं यहाँ पर समझे डिफरेंशिएट करिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और बोथ साइड हिंदी होगा x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। चलिए देखते हैं y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बाई dx। बोले यहाँ पर जो cos दिया हुआ है एक चैन रूल लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए। तो बिल्कुल लगेगा क्योंकि एक फंक्शन cos दिया दूसरा फंक्शन क्या दिया रूट है। तो अब बताइए चैन रूल अप्लाई करिएगा तो क्या है d बटा में पहले टोटल लिख देते हैं। बोले पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे तो रूट ओवर या दूसरे जिसको पकड़ेंगे उसी को छोड़ेंगे बटा में ले कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन रूट ओवर या और रूट का डिफरेंशिएशन 1 बटा में 2 रूट है तो क्या बन जाएगा माइनस साइन रूट एक्स बटा में 2 रूट ओवर एक्स। यह किसका वैल्यू निकल गया आपका dy बाई dx का। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। यही आपका